Hello children, myself Karunesh Vadoria. Welcome to physics class children. In previous video, I have explained vector product. Okay, vector product and dot product. ये दोनों चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसके एप्लीकेशंस भी देखे थे। कुछ ट्रायंगल्स की एरिया है ना, पैरेललोग्राम्स की एरिया, ये आप जो है वेक्टर प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो है इस चैप्टर नंबर 4 में मोशन एंड प्लेन में इसमें कुछ आगे के और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब चीज़ें छोटी मोटी डेरिवेशंस हैं। आज हम लोग है ना इसको देखेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये है एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। हालांकि हम लोग है ना पहले देख चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको उसमें बताया था कि पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होती है। जैसे एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में कहीं पर कोई पॉइंट है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी क्या पोजीशन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है वो जो है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड अ पॉइंट P x, y is here. This is the position of point P and this is origin. So on joining this line from O to P, this will be position vector OP. OP is the position vector of this point. मीन्स ये जो पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूँ आपको कि OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसका या इस पॉइंट का। तो इसका मतलब क्या निकलता है वो देखिए आप। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर आ गया OP और इसका भी कुछ नाम रख दीजिए। सपोज कीजिए दिस इज, चलिए A, दिस इज A, ओके, दिस इज x एक्सिस and this is y axis. Clear? If xy is the coordinate of this point, it means the value of x, this will be the value of x and this will be the value of y. This is ordinate and this is abscissa. So this is x and y axis ही होगा तो ये आपका y हो जाएगा, राइट? ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल O A P, O A P, इसमें अगर मैं OP वेक्टर की बात करूँ, वेक्टर ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ वो अप्लाई कीजिए, OA प्लस AP, दिस इज इक्वल्स टू OP। वेक्टर एडिशन बताया था आपको। सो OP इक्वल्स टू हो जाएगा O A वेक्टर प्लस A P वेक्टर, राइट? सो OP वेक्टर इक्वल्स टू, ये जो मैंने कहा कि ये इसका जो वैल्यू होती है वो यहाँ होती है x के डायरेक्शन में है ना, तो आप इसको कहेंगे दिस इज x I है, और ये जो होगा ये y के डायरेक्शन में है, y एक्सिस में है। तो हम जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसमें यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है i कैप, वो आप एब्सिसा के साथ इंक्लूड करेंगे, और जो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, उसे हम y के साथ लेंगे। सो दिस विल बी y j कैप। सो वेक्टर OP इज दिस, इस पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल्स टू xi प्लस y j कैप, वेयर xy इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, है ना? तो अगर मान लीजिए xy की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, 3,4 ले लिया, इन दैट केस क्या होगा 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। इसके बाद में अब इसी से दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लेते हैं, इसे नोट करें, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, देखिए वो कैसे होगा। इसे रखो 2,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्स वाई प्लेन में दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, so this plane is known by xy plane. O is the origin, this is x axis and this is y axis. सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है, किसी भी उसमें हो सकता है। मैंने मान लिया दिस इज द ग्राफ इसका किसी पार्टिकल का xy प्लेन में। अब मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ से पॉइंट P से और वो P डैश तक मूव करता है, पॉइंट P से P डैश तक मूव करता है, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ज्वाइन कीजिए यहाँ से O से P, O से P डैश। अब स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे था? एट पॉइंट P, सो पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट सपोज इट इज वेक्टर R एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट दिस इज R डैश, राइट। इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप इसे डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, यहाँ मैंने ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया है, इसको मैं ज्वाइन कर दिया ओ पी पी डैश, दिस इज ट्रायंगल, तो इसमें भी ट्रायंगल को लगेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। ओके, इन ट्रायंगल ओ पी डैश, वही एडिशन नोट लगेगा वेक्टर का, तो इसमें P से P डैश जाता है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ से देखेंगे OP प्लस PP डैश इज इक्वल्स टू OP डैश। इन ट्रायंगल दिस OP डैश वेक्टर OP डैश, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। किसका किसका इसका और इसका रिजल्टेंट ये होता है, राइट। तो OP डैश इज इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PE डैश वेक्टर। यहाँ पे OP डैश वेक्टर क्या है? R डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर क्या है? R वेक्टर एंड PP डैश, दिस इज द PP डैश वेक्टर डेल्टा R। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू ट्रांसफर करो आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ओके, मैं इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लेता हूँ। सपोज कीजिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले x, y था और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट x डैश एंड y डैश हो जाता है। मींस पॉइंट जो है या ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश, so the coordinate of P हमने लेट कर दिया x, y and the coordinate of P dash x dash y dash। भाई कहीं पे पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपने लेट कर दिए। अब जो है r dash वेक्टर को मुझे लिखना है, r dash, दिस इज द r dash वेक्टर। अभी पिछले एक्सप्रेशन में हमने जो है r dash क्या है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, तो इस r dash की वैल्यू, जैसे पीछे में r की वैल्यू निकाली थी x i प्लस y j, तो यहाँ r डैश की वैल्यू होगी x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। जो भी एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें i कैप j कैप आपको इंक्लूड करना होगा। सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डैश। सो राइट हियर r डैश वेक्टर विल बी x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, दिस इज द r डैश वेक्टर एंड वेक्टर r क्या होगा इसके हिसाब से? ये वेक्टर r है ना, ये ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, तो क्या लिखेंगे आप? x i कैप प्लस y j कैप। सो राइट हियर x i कैप प्लस y j कैप। अब इसमें इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, i कैप को एक साथ, j कैप को एक साथ। सो x डैश i कैप यहाँ से आ जाएगा माइनस x i कैप प्लस ये y डैश j कैप, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस y j कैप। ओके, सो i इज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म, यहाँ हो जाएगा x डैश माइनस x इंटू i कैप
क्लियर। और यहाँ होगा व्हाट इज कॉमन, j इज कॉमन, दिस विल बी y डैश माइनस y इंटू j कैप। नाउ x डैश माइनस x क्या होगा, दिस माइनस दिस। ये जो है f से सामने क्या डिफरेंस होता है, जब पार्टिकल a से b तक जाता है या पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट p टू p डैश, p से p डैश जाता है, तो चेंज इन एब्सिसा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, इस वैल्यू को हम डेल x भी कह सकते हैं। सो दिस इज डेल x एंड I कैप, ओके। एंड दिस इज चेंज इन y या चेंज इन ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। सो दिस इज डेल y एंड j कैप। और ये क्या है, डेल्टा r। व्हाट इज डेल्टा r, डेल्टा r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यहाँ देखा जो आ रहा है डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो इस तरीके से आपने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर के एक्सप्रेशंस देखे हैं, डेरिवेशंस देखे हैं, इसे नोट करें। इसके बाद फिर मैं इसमें आगे का टॉपिक लेता हूँ, एक बार इसको नोट कीजिए आप। यस, हैव यू नोटेड। चलिए, तो ये आपका मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेरिवेशन बता दिया। अब एक इसमें एवरेज वेलोसिटी का भी है, एवरेज वेलोसिटी का। सो एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ओके। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें सब इसी से कनेक्टेड हैं सारे डेरिवेशंस, थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, सब समझना है, ओके। डायग्राम ये है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए चेंज जो डिस्टेंस में चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वो, एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना चेंज हुआ है उसमें वेक्टर में, अपॉन डेल्टा टी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर। आपने यहाँ वैल्यू निकाली थी डेल्टा आर की वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा आर, दिस इज एक्स आई, ये था डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये वैल्यू इसमें। सो दिस विल बी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे, ओके, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। हमने यहाँ क्या किया, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सेपरेट अलग अलग कर दीजिए, ये दिस बाई दिस अलग एंड दिस बाई दिस अलग। सो दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। आप बता सकता कोई यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, ये वेलोसिटी चेंज है, ये वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। तो आप इसे कह सकते हैं v x I कैप एंड दिस इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v y एंड j कैप। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये उसी से निकलता है, राइट। चलिए इसको भी लिखें, इसके बाद में इंस्टेंटेनियस लिखता हूँ। यस, हैव यू नोटेड चिल्ड्रन। एवरेज वेलोसिटी के बाद अब एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही भी मैं चेंज कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी, ओके। कुछ ध्यान है इंस्टेंटेनियस के बारे में, किसी मोमेंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, उसे मैंने इंस्टेंटेनियस नाम दिया। सो
इंस्टेंटेनियस आप लिख सकते हैं VINS। इसमें क्या करते थे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, मीन्स टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डेल्टा t टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। और ये जो वेलोसिटी आपने निकाली थी ये वाली वेलोसिटी, राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। r की वैल्यू लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, r की वैल्यू आपने क्या बताई थी, डेल्टा x I कैप अपॉन डेल्टा t प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t ऑफ j कैप। ओके, सो VINS instantaneous velocity. Now this limit will be distributed over two terms, so this can be written as limit delta t tends to 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसके साथ आ जाएगा डेल्टा x बाय डेल्टा t एंड I कैप, ठीक है। इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t एंड j। आप बता सकते हैं आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t वेलोसिटी, और लिमिट जब हम लेते हैं डेल्टा t टेंस टू 0 पर, ये रहेगा तो वेलोसिटी ही डेल्टा v आप कह सकते हैं, vx कह सकते हैं, लेकिन आप इसको उसमें रखेंगे किसमें, d अपॉन v। आप कैसे लिखोगे इसको, d v I के प्लस dv j, मतलब ये I के डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में, और ये y के डायरेक्शन में। और जैसे वहाँ पे आपने वेलोसिटी भी लिखा था, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप लिमिट लेते हैं तो वो स्मॉल इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। VINS एक बार इतना लिखें आप, फिर मैं इसको और लिखिए। हाँ, ये देखा हमने इंस्टेंटेनियस में क्या लिखा है, डेल्टा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, दिस ये वेक्टर था यहाँ पे, एंड इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, फिर इसको अलग अलग कर दिया, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी I डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी आ जाएगी j डायरेक्शन में। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है लिखा जाएगा dx बाय dt, ठीक है, एंड और I दिस विल बी dy बाय dt एंड j, क्योंकि जैसे ही आप डेल्टा t टेंस टू 0 करेंगे, ये जो d डैल होता है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। नाउ अब एक और लेते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ओके, दिस इज एक्सीलरेशन। चलिए, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए सब कनेक्टेड हैं डेरिवेशंस एक दूसरे से। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सीलरेशन का, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सीलरेशन होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, सो दिस इज डेल्टा v जो था वो कितना आया था, vx I कैप प्लस vy j कैप डिवाइडिंग बाय डेल्टा t, डिवाइडिंग बाय डेल्टा t। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा vx अपॉन, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t I कैप प्लस यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इधर आएगा डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j कैप। डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t क्या होगा,
एक्स के डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडिंग बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, so this will be a x I कैप, सिमिलरली ये हो जाएगा a y j कैप, ओके, so this is average acceleration, ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, हैव यू नोट इट? चलिए अब है ना एक एक्सप्रेशन और लिखना, expression for uniform motion, expression for uniform motion expression for motion with uniform velocity, ओके, चलिए देखिए इसमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पार्टिकल जो है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो आप कह सकते हैं, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वेक्टर भी होता है जैसे आर टी माइनस आर जीरो अपॉन टी माइनस, क्या है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, जिस पॉइंट से जाता है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया r0, जहां तक जाता है सपोज कीजिए ए से वो बी पे जाता है, यूनिफॉर्म है ऐसे, इसका पोजीशन वेक्टर r0 मान लिया एंड इसका पोजीशन वेक्टर r, ठीक, ए से बी जाता है and these are the position vector. So this is the displacement and this is the change in time. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा Vt equals to R T minus R0. These are the vector. Okay. So this RT equals to, इसको उधर भेजेंगे R0 प्लस बी टी, ओके, ये रिलेशन आपको मिल गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आर टी की वैल्यू रख दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, r0 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी और वेलोसिटी वेक्टर जो भी आपने निकाला था वो, तो आर टी जो होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा एक्स टी वाई टी, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, एक्स टी I कैप प्लस वाई टी जे कैप, ओके, r0 क्या होगा, x0 I कैप, y0 j कैप, v वेक्टर भी रख दो, vx I कैप, vy j कैप एंड t यहाँ बाहर ये लिखा हुआ है। क्या किया मैंने, rt वेक्टर की वैल्यू पुट की, r0 वेक्टर की वैल्यू पुट की एंड v वेक्टर की वैल्यू पुट की, राइट। So x t I कैप प्लस y t j कैप इक्वल्स टू, यहाँ एक काम करें, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर एक स्टेप हम बचाना चाहें तो I कैप को कॉमन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा x0 प्लस vx इंटू टी एंड I कैप प्लस, इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें और इसमें j कैप इज कॉमन, यहाँ बचेगा y0 प्लस v
comparing the coefficient of I and j from both the sides, दोनों तरफ से कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ जो xt है this will be equals to this x0 plus bx into t, number one equation, and y equals to y0 plus by t, नंबर। तो ये जो है एक्सप्रेशन है और मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई यहाँ पे, राइट। फॉर तब इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एक बार इसको नोट करें। यस, हैव यू नोटेड चिल्ड्रन? इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल मैं और देता हूँ जो वेक्टर का होगा, इसमें मोमेंट का एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मोमेंट। इसको देखते हैं, नोट डाउन करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन, अ फोर्स F इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में है ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। अ फोर्स दिस इज acting at A 2, 3, 1 at this point. This force is acting at A. Find moment about point B, and this is 2, 1, 3, 4. Okay. Force this is acting at point this, and we have to find moment about the point B. जैसे डोर है, अगर इस डोर में इधर वाले किनारे पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डोर क्या करता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है मोमेंट के ऊपर। हमें यहाँ पे देखना फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है और मोमेंट आपको इसके अलॉन्ग निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, जो फोर्स है ये गिवन है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज फोर्स। दोनों के कोएफिशिएंट वेक्टर आपको गिवन है, a का एंड b का। सो OA वेक्टर दिस विल बी क्या है, 2, 3, 1। सो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ओके, इसी तरह से OB वेक्टर ये दूसरा वाला 1, 3, 4, तो क्या हो जाएगा 1i कैप 3j कैप एंड 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट का, मैंने लिखवाया था। मोमेंट ये होता है R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट से मोमेंट निकलता है। F आपके पास गिवन है, R जो वेक्टर है यहाँ पे जिसकी अबाउट मोमेंट आपको निकालना है उसे माइनस करेंगे जहाँ फोर्स लगता है उस पर से, ये ध्यान रखना। तो दिस विल बी OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2i माइनस i वेक्टर, 3j माइनस 3j नथिंग, k माइनस 4k कितना हो जाएगा माइनस 3k। ओके, दिस इज r वेक्टर। चलिए नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ r क्रॉस f। r क्रॉस f मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड से सिखाया था, अगर आपको याद है फास्ट कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले आर वेक्टर, आर ये गिवन है i माइनस 3k, i का कोफिशिएंट 1, j इसमें है नहीं 0, k का कोफिशिएंट माइनस 3, राइट। एंड f वेक्टर, वेयर इज f, दिस इज f, 2, 1, 4, 2, 1 एंड 4। इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखो r क्रॉस f वेक्टर इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, फर्स्ट i लेंगे एंड इसे और इसे डिवाइड करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। 10th क्लास में जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा था वो 0 माइनस दिस इनटू दिस माइनस 3, सो दिस विल बी प्लस 3, क्लियर। माइनस j एंड दिस में आएगा ये और ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस ये माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा एंड प्लस k टाइम्स
इसे डिलीट करेंगे 1 माइनस 0, ओके। तो कितना हो जाएगा 3i कैप 6 और 4 10 माइनस 10 j कैप प्लस k, दिस इज मोमेंट। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है कि मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। एरिया जो है किसी भी ट्रायंगल की या किसी भी रेक्टेंगल की आप एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है। और इसके पहले मैंने मोशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, ये सारे डेरिवेशन आपको बता दिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, ओके। थैंक यू।